एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। पिछले वीडियो में हमने राउट्स लॉ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। बोर्ड में इसमें एक क्वेश्चन जरूर फ्रेम होता है, तो पहले समझ लेते हैं हम आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। आइडियल सॉल्यूशंस मतलब जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और जब दो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को मिला के जब आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो हीट ऑफ मिक्सिंग की वैल्यू भी ज़ीरो होती है और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग की चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, यानी कि जब आपने दो कंपोनेंट्स को मिलाया तो उन दोनों कंपोनेंट्स के वॉल्यूम का जो एडिशन होगा वही टोटल वॉल्यूम कहा जाएगा सॉल्यूशन का। मतलब वॉल्यूम ना तो कम होता है ना ज़्यादा होता है। इसी तरीके से ना तो हीट इवॉल्व होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे आपका बेंजीन एंड टॉल्यूइन। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमें देखना पड़ेगा कि बेंजीन और बेंजीन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, यानी कि ये बेंजीन है और ये दूसरा बेंजीन मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है और टॉल्यूइन मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसका मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम होता है। इसलिए इन कंपोनेंट्स को मिला के जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। तो आपको ये एग्जांपल्स इसके याद रखने हैं और ये वाले जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं आइडियल सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। ठीक है, और जो ये हमने पॉइंट डिस्कस किया है सॉल्यूट और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, मतलब इन तीनों में सॉल्वेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट तीनों में, यानी कि बेंजीन में, बेंजीन टॉल्यूइन में और बेंजीन एंड टॉल्यूइन के बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, इसीलिए आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसका ग्राफ हम देख लेते हैं जरा। ये देखिए एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है। सपोज हमने दो कंपोनेंट लिए बेंजीन एंड टॉल्यूइन, तो यहाँ पे इनका मोल फ्रैक्शन जैसे x1 का यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना हो सकता है, सपोज 0.8 है ना। तो ऑब्वियसली x2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0.2, क्योंकि x1 और x2 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। राउल्स लॉ फॉलो करने का मतलब है कि जो p टोटल की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू p1 p2। सपोज हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे सपोज x1 की वैल्यू होगी सपोज 0.7 ले लेते हैं, तो x2 की वैल्यू क्या होगी 0.3। ठीक है, वैसे तो ये रिवर्स होनी चाहिए, अगर ये 0.8 इधर है तो यहाँ पे ये 0.3 और यहाँ पे हम 0.7 ले लेते हैं। ठीक है, तो मतलब चाहे आप कोई सा भी पॉइंट ले, ये वाला पॉइंट ले या फिर ये वाला पॉइंट ले या ये वाले पॉइंट लें, इन पे जो पी टोटल की वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इन तीनों ही पॉइंट पे जो पी टोटल की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू p1 प्लस p2। ठीक है, तो यही होते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ये कहा गया है दे डू नॉट ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मतलब कि अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिव प्रोपोर्शन जैसे chi1 chi2 वेरी करेगा तो पी टोटल की वैल्यू p1 प्लस p2 के इक्वल नहीं होगी, इसका मतलब होता है ये। इसके अलावा जो डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू भी ज़ीरो नहीं होगी और डेल्टा V मिक्सिंग की वैल्यू भी ज़ीरो नहीं होगी, जो कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में होता है। ठीक है, अब एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये जो दो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू में इस साल भी पूछा गया है कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स जो होते हैं वो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होते हैं जिनका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स। तो देखो आइडियल कंडीशन में है, तो देखिए ये हो गया आपके फर्स्ट कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, ये हो गया सेकंड कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, और ये वाला जो ग्राफ है पी टोटल का, यानी कि यहाँ पे जो पी टी इज इक्वल टू p1 प्लस p2 होना चाहिए। कब? अगर ये सॉल्यूशन आइडियल होते तो, लेकिन ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पी टोटल की वैल्यू एक्चुअल में ज़्यादा है, फर्स्ट कंपोनेंट के लिए भी ये वैल्यू ज़्यादा है और सेकंड कंपोनेंट के लिए भी जो एक्चुअल वेपर प्रेशर है वो हमें ज़्यादा यहाँ शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब जब वेपर प्रेशर ज़्यादा शो हो रहा है यानी कि पी टोटल की वैल्यू हाई है तो इट मीन इट इज़ शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, क्योंकि राउल्स लॉ में हम क्या मेजर करते हैं, पी टोटल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कौन से सॉल्यूशंस पॉजिटिव डेविएशन राउल्स लॉ से शो करेंगे, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है इथेनॉल एंड एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। ये एग्जांपल्स आप याद कर लीजिए बच्चों, इथेनॉल एंड एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। अब देखो
अगर पी टोटल की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, पी टोटल की वैल्यू होगी दैट विल बी हायर देन P1 प्लस P2। अब ये कब होगा, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी लिक्विड से वेपर स्टेट में जाने की बढ़ जाएगी, ये तभी पॉसिबल है। और वो कब बढ़ेगी, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, इथेनॉल का और एसीटोन का। देखो अब इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इस तरह से, ठीक है। ये सपोज इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड है, ओके। तो अब मान लीजिए आपने एसीटोन मिलाया, तो वो एसीटोन क्या करता है, एसीटोन का होता है CH3COC, वो इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। मतलब ये दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल, ये तीसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल, ये इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो इथेनॉल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इन प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड। On adding acetone, its molecules get in between the host molecules and break some of the hydrogen bond between them। मतलब जो अल्कोहल के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वाला, ये टूट जाएगा। टूट जाएगा तो क्या हुआ, अल्कोहल के मॉलिक्यूल यानी कि इथेनॉल के मॉलिक्यूल फ्री हो गए मूव करने के लिए, तो उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब पहले से भी ज़्यादा अब वो वेपर फेज में जाने के लिए फ्री हो जाएंगे। इसीलिए ऐसे जो सॉल्यूशंस हैं इथेनॉल और एसीटोन, जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी कम है, तो सॉल्यूट की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी वेपर फेज में जाने की, और सॉल्वेंट की भी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी वेपर फेज में जाने की। इसलिए जो पी टोटल की वैल्यू होगी इट विल बी ग्रेटर देन P1 प्लस P2। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है कि यहाँ पे ड्यू टू वीकनिंग ऑफ इंटरेक्शन द सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये वाले एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। होस्ट मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको एसीटोन की एंट्री क्या करती है, तोड़ देती है, इसलिए उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स। तो ये देखिए, ये आइडियल कंडीशन वाला ग्राफ है पी टोटल का, ये फर्स्ट कंपोनेंट का और ये सेकंड कंपोनेंट का, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे जो पी टोटल की वैल्यू है वो कम है, ठीक है। तो ये वाले मतलब इनका क्या है, लिक्विड से वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम हो गई, तो ऑब्वियसली जो वेपर प्रेशर है वो तो जितने ज़्यादा वेपर होंगे उतने ही ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे तो लिक्विड से वेपर में जाने की टेंडेंसी कम हो रही है, तो जो वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब ऐसा क्यों होगा, मतलब कोई तो चीज़ ऐसी होगी जो उन्हें लिक्विड से वेपर जाने में रोकेगी, वो है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे फिनॉल और एनिलीन का, ठीक है। तो क्या होता है, फिनॉल और एनिलीन, ये आपका फिनॉल और ये एनिलीन, ठीक है। तो फिनॉल और एनिलीन के बीच में क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। तो फिनॉल और एनिलीन यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में बॉन्ड बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय कि सॉल्यूट वेपर फॉर्म में जाने के, सॉल्वेंट भी वेपर फॉर्म में जाने के। तो मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को वेपर फेज में जाने से किसने रोका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के अट्रैक्टिव फोर्स ने, जैसे यहाँ इस केस में बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इसीलिए जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है या उनकी इंटरेक्शन जब स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो उनकी वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम हो जाती है। इसीलिए इस तरह के सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा ये है एसीटोन, ठीक है। अब ये देखिए एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन के बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में बॉन्ड बना के मस्त हैं, तो क्या ये वेपर फेज में जाएंगे, बस इसीलिए क्या होता है, ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। सो दिस डिक्रीज द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल फॉर ईच कंपोनेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली द वेपर प्रेशर डिक्रीजेज रिजल्टिंग इन नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो आप, आई होप आपको आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग एमएसके केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमएसके केमिस्ट्री।